चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझको आराम तो नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे लफ्ज़ों से उर्दू शायरी के जगत में मशहूर हुए। बात करेंगे हम आज जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया साहब बदनाम होते हुए भी लोगों के दिल में ऐसे बसे, लोगों ने अपने दिलों में उन्हें ऐसे बसाया कि वो बदनाम होते हुए भी बहुत मशहूर हो गए और उर्दू जगत को एक बहुत ही अच्छा आयाम दिया। जॉन एलिया उर्दू शायरी के एक आबाद शहर का नाम है, जिसकी दीवारों पर इश्क के किस्से लिखे थे, जिसकी मुंडेरों पर दोस्तियों के चिराग जल रहे थे, जिसकी गलियों में गजलें और नज़में गश्त करती थी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। आप सोचिए, अपनी प्रेमिका से वो अपने तन्हाई का इजहार इस तरीके से करते हैं कि लोग उन्हें अपने दिलों में ऐसे ही नहीं बसाया, लोगों ने बसाने पर मजबूर हो गए हैं। और मजबूरी के किस्से अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। उनके जो मजबूरी शब्द है वो इनके शायरी में भी आया है। तो अभी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिखरे हुए बाल और पतले से चेहरे का ये शख्स मंच पर आने के बाद सुनने वालों को अपने लफ्जों और कहने के अंदाजों में ऐसा बांधता था कि शायरी खत्म हो जाती थी, लेकिन सुनने वालों की उत्सुकता खत्म नहीं होती थी। ऐसे थे हमारे जॉन एलिया साहब। जॉन उर्दू साहित्य में सबसे अधिक पढ़े और सुने जाने वाले शायर थे और आज भी हैं। सबसे अधिक पढ़े और सुने जाने वाले शायरों में से आज भी हैं जॉन एलिया साहब। आज भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उनकी शायरियों के क्लिप्स बड़ी देखी और सुनी जाती है। उनकी शायरी में ठसक है, तंज है, बेबाकी है, लेकिन एक अनजाने आदर्शों की खोज भी है। इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं। मैंने कहा था कि मजबूर के ऊपर भी, मजबूर शब्द को भी उन्होंने अपनी शायरी में डाला और इस तरीके से डाला, आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। इलाज यह है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। और तो क्या था बेचने के लिए, और तो क्या था बेचने के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। और तो क्या था बेचने के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। खुद सवाल उन लबों से करके मियां, खुद सवाल उन लबों से करके मियां, खुद ही उनके जवाब बेचे हैं। आप देखिए क्या ठसक है उनकी शायरी में। उन्होंने उर्दू जगत को एक ऐसा आयाम दिया, ऐसी जगह दी कि अगर आप तारीफ करें तो करते रह जाएंगे। ऐसे ही लोगों ने उन्हें अपने दिल में इस तरीके से नहीं बसाया। जॉन एलिया का मूल नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था, लेकिन शायरी करने के लिए उन्होंने जॉन एलिया नाम चुना। जन्म 14 दिसंबर 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ। आरंभिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। जॉन साहब सिर्फ शायर ही नहीं थे, बल्कि पत्रकार, विचारक, अनुवादक, गद्यकार, बुद्धिजीवी और स्वघोषित नकारात्मकतावादी और अनार्किस्ट जॉन एलिया एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने न सिर्फ उनके जमाने के साहित्य और कला प्रेमियों के दिल जीत लिए थे, भाई ऐसे ही थे हमारे जॉन एलिया साहब, क्लब प्रेमियों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले लेखकों और शायरों के लिए जबान ओ बयान के नए मानक निर्धारित किए। आने वाले शायरों को उन्होंने बहुत ही प्रेरित किया, उनके लिए एक नया रास्ता बनाया, उनको मार्गदर्शन किया। मीर के बाद यदा कदा नजर आने वाली तासीर की शायरी को निरंतरता के साथ नई गहराइयों तक पहुंचा देना जॉन एलिया का कमाल है। तो उनके ऊपर उनकी एक और शायरी में आगे पढ़ना चाहता हूं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम,
नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म अधूरी, खामोशी से अदा हो रस्म अधूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। जॉन अपने मिजाज के शायर थे। वो कहते हैं, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूं, हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूं, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। भाई सीधा मना करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि उनके शायरी में एक ठसक है। अगर कोई बात उनको रखनी होती तो डायरेक्टली किसी के भी मुंह पर सामने रख देते हैं, और यही अंदाज उनके शायरी में भी देखने को मिला। शायरी के माध्यम से उन्होंने अपनी ठसक को बरकरार रखा। कोई भी बात कहनी हो फटाफट मुंह पर और उनके सामने रख दिए। ऐसे थे हमारे जॉन एलिया साहब। हाँ ठीक है मैं अपनी अना का मरीज हूं, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जवां दराज का मुंह नोच ले कोई। वाह, अपनी तकलीफों, एहसासों और अकेलेपन को शायरी में बदल देना और अलहदा अंदाज ही जॉन की पहचान है। जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा है मोहब्बत में, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं कितना खामोश हूं मैं अंदर में। वाह, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। वाह भाई वाह, अगर शायर हो तो ऐसा, जो कहने में ना शर्माए, जिसको कहने में कोई झिझक ना हो, सीधे मुंह पर कहे। उन्होंने उर्दू, फारसी और फलसफा में एमए की डिग्रियां हासिल की। वो अंग्रेजी, पहलवी, संस्कृत और फ्रांसीसी जबानें भी जानते थे। नौजवानी में वो कम्युनिज्म की तरफ उन्मुख हुए। विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे। माँ और बाप देहावसान के बाद जॉन एलिया को भी 1956 में ना चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा, और वो आजीवन अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते रहे। हिंदुस्तान से उन्हें बहुत ही प्यार था, तो वो पाकिस्तान जाने के बाद भी उनका दिल और दिमाग हिंदुस्तान में ही रहा। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे। 12 बरस की उम्र में वो एक ख्याली महबूबा सोफिया को खत भी लिखते रहे। फिर नौजवानी में एक लड़की फरहा से इश्क किया, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इजहार इश्क नहीं किया। और एक आजकल हमारी जनरेशन है, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक से रह नहीं पाते भाई। और कुछ लोग थे वो जो ख्वाबों में देखकर इजहार कर लिया करते थे। भाई सलाम है ऐसे लोगों को। जिस जमाने में जॉन एलिया इंसान में काम कर रहे थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। 1970 में दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना ने उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और वे उनके साथ खुश भी रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों के फर्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों की तलाक हो गया। जाहिदा हिना से अलगाव जॉन के लिए बड़ा सदमा था। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उन्हें बहुत खराब कर दी, उनकी सेहत को बहुत खराब किया। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए। वो खून थूकते रहे, लेकिन शराब नोशी से बाज नहीं आए। दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई सिकवा हम नहीं करते। दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई सिकवा हम नहीं करते। जान है जान तुझको अब तेरी खातिर, याद हम कोई दम नहीं करते। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। बेकरारी
सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। वाह भाई वाह वाह। 8 नवंबर 2002 को उनकी मौत हो गई। 8 नवंबर एक उर्दू जगत के लिए बहुत ही काला दिन रहा होगा जब उनकी मौत हुई। अपनी जिंदगी की तरह वो अपनी शायरी के प्रकाशन की तरफ से भी लापरवाह थे। 1990 ईस्वी में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित करवाया। ये ऐसे इंसान थे जिन्हें काम से लेना देना था, उन्हें मशहूर होने का कोई शौक नहीं रहा जिंदगी भर। उसके बाद उनके कई संग्रह गोया, लेकिन, यानी और गुमान प्रकाशित हुए। तो ऐसे थे हमारे जॉन एलिया साहब। छोटी सी जीवन दर्शनी मैंने उनकी आपके सामने रखी, और ऐसे ही लोगों के जीवन दर्शनी को पाने के लिए, ऐसे ही कविताओं को सुनने के लिए, ऐसे ही शायरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 बहुत प्यार दें, और आपके प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।